वेलकम एवरीवन, वेलकम टू SSG लॉ एकेडमी। हम कर रहे हैं मुस्लिम लॉ की मैंने बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर दी हैं और इफ़ेक्ट ऑफ कन्वर्जन बाइगेमी पे भी मैंने अभी पार्ट 1 जो है वो अपलोड कर दिया है। आप देख सकते हैं इफ़ेक्ट ऑफ कन्वर्जन एंड मैट्रिमोनियल स्टेटस। तो उसी में ही ये वाला पार्ट जो है, या तो उसको पार्ट मान लो या इसका सेपरेट मान लो कि बाइगेमी से रिलेटेड जितने भी लोग होते हैं, क्या होता है कि नॉन मुस्लिम्स क्या होते हैं, वो फील करते हैं कि हम मुस्लिम बन जाते हैं एंड देन वी गेट अ चांस टू गेट मैरिड 4 times विदाउट गेट रिड ऑफ द प्रीवियस मैरिज और डाइवोर्स विदाउट डिजॉल्विंग द प्रीवियस मैरिज। तो वैसे ही इसमें क्या होता है, लोग कन्वर्ट कर जाते हैं। तो मैंने इस पर पूरी एक वीडियो बनाई है जिसका नाम है इफेक्ट ऑफ कन्वर्जन मैट्रिमोनियल स्टेटस, जो आपको मैं लिंक इसमें शेयर करूँगी, वो है इसमें। आज क्या करना है, आज की जो वीडियो है वो ये है कि इफेक्ट ऑफ कन्वर्जन जो हो रहा है वो उसमें केस लॉज, ये एक केस लॉ वीडियो है, ठीक है। उसमें जो केस लॉज होते हैं ना, उसके रिलेटेड कि केस लॉज है, कौन कौन से केस पे जुडिशरी ने क्या कहा है इस बात पे, ये आज की वीडियो में मैं बताऊंगी। इसमें जो भी अब तक कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं हुआ है जहाँ पे सरला मुद्गल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया नहीं आया हो और मुस्लिम लॉ आता हो। तो बेसिकली सरला मुद्गल क्या केस है, सरला मुद्गल में 8 पिटीशन एक साथ डली थी, जिसमें क्या हो रहा था कि हस्बैंड जो है वो डाइवोर्स ले नहीं रहा था और इस्लाम में कन्वर्ट हो जा रहा था, और इस्लाम में कन्वर्ट होके वो दूसरी शादी सॉल्वनाइज कर रहा था। तो ऐसे इश्यूज थे। तो इसमें ना सुप्रीम कोर्ट ने 3 ऐसी चीज़ें, 3 इश्यूज जो हैं वो फ्रेम करे थे। उसमें जो सबसे पहला इशू था वो फ्रेम क्या था कि व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ कन्वर्जन ऑन हिज फर्स्ट मैरिज के रिगार्डिंग उन्होंने बताया था। तो उसमें बताया था कि जो फर्स्ट वाइफ है वो एंटाइटल हो जाएगी, हाँ, डाइवोर्स लेने के लिए अंडर सेक्शन 13 सब क्लोज 1 सब क्लोज आई में, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट डाइवोर्स तो ले ही सकती है सेक्शन 17 में, सेक्शन 494 प्लस 495 ऑफ IPC में, वो चीज़ पनिशेबल हो जाएगी। दूसरी बात ये कहा गया था कि जो कन्वर्जन हुआ है, ठीक है, क्या वो वैलिड हुआ है ना, और जो सेकंड मैरिज हुई है उसका क्या स्टेटस है। तो उस पर भी उन्होंने ये कहा कि ये वॉयलेशन करता है नेचुरल जस्टिस का, नेचुरल राइट्स का, इक्विटी का, गुड कॉन्साइंस का एंड जस्टिस का, ये। और तीसरा जो पॉइंट इसमें कहा गया था वो ये कहा था व्हेन देयर इज अ कन्फ्लिक्ट बिटवीन टू पर्सनल लॉ, तो विच विल प्रिवेल। तो नथिंग विल प्रिवेल, नो लॉ विल प्रिवेल, बट फर्स्ट वाइफ गेट ऑल द राइट ऑफ हिंदू लॉ। ये वाली बात सरला मुद्गल में कहा था। फिर सरला मुद्गल में जैसे 8 पिटीशन थी, उसी में से एक पिटीशन जो है वो लिली थॉमस के केस के रूप में है। इसमें क्या हुआ था कि एक वाइफ के 3 बच्चे थे और उसके बाद भी एक हस्बैंड ने अपनी रिलीजन चेंज किया और क्या कहते हैं, चेंज करके और निकाह कर लिया। तो इसमें भी बेसिकली इसमें भी सेम इश्यूज थे जैसे सरला मुद्गल के केस में थे, लेकिन इसमें एक नई बात ऐड कर दी थी कि उनका जो कन्वर्जन हो रहा है उसके रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस दी थी। प्लस यूनिफॉर्म सिविल कोड तो है ही, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का पार्ट हम यूनिफॉर्म सिविल कोड के उसमें मैं इन केसेस को लाऊंगी जब ये है। तो इसमें ये कहा गया था क्योंकि सिंस आर्टिकल 21 प्लस आर्टिकल 25 बोथ गिव राइट टू कन्वर्ट, ठीक है, ये पर्सनल फ्रीडम दे देते हैं। तो पर्सनल फ्रीडम देने के बाद क्या होता है कि वो कन्वर्ट हो सकते, तो यही वाली बात इसमें कही गई थी। प्लस ये कहा गया था कि जो पर्सन है जो मुस्लिम का हो रहा है वो मुस्लिम जो हो रहा है वो कैन नॉट बी प्रोसिक्यूट फॉर बाइगेमी, वो प्रोसिक्यूट नहीं हो उसे प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते हम फॉर बाइगेमी के लिए, क्योंकि बाइगेमी तो अलाउ है ना, इसलिए। फिर एक खुर्शीद अहमद खान वर्सेस यूपी का केस है जो बहुत इंपॉर्टेंट केस है। इसमें
खुर्शीद अहमद खान वर्सेस यूपी का केस है। इसमें क्या कहा गया था, मैं अभी जो है ना पॉइंट्स में बता देती हूँ कि इसमें ये कहा गया था कि इट इज़ नॉट अ नेसेसरी पार्ट ऑफ इस्लाम, कि बाइगेमी इज़ नॉट अ बाइगेमी इज़ नॉट अ नेसेसरी पार्ट ऑफ इस्लाम। ये इस्लाम का नेसेसरी पार्ट नहीं है। इट इज़ परमिटेड, इट इज़ परमिटेड बट याट परमिटेड बट नॉट मैंडेटरी, लेकिन वो मैंडेटरी नहीं है। फिर जो फोर्थ केस इसमें कहा गया है वो है पीके मुकमुत शाह वर्सेस मोहम्मद आफरीन बानो। इसमें क्या कहा है कि इफ़ 4 मैरिजेज सोलमनाइज्ड हो रही हैं, ठीक है, और 4 मैरिजेज सोलमनाइज्ड हो रही हैं, या कोई भी 2 कर रहा है या 3 कर रहा है, तो देयर इज अ कंडीशन, मैंडेटरी कंडीशन है। मैंडेटरी कंडीशन जो अटैच है इन मुस्लिम लॉ वो ये है दैट ऑल वाइफ्स शुड शैल बी ट्रीटेड इक्वली। ये ट्रीटेड इक्वली, ये इसकी एक मैंडेटरी जो है वो कंडीशन है कि सारी वाइफ्स को एक इक्वल ट्रीट करेगा, ठीक है। फिर आ जाता है फ़हीम अहमद खान वर्सेस मालवी लक्ष्मी। इसमें कहा गया था कि कोई भी कोर्ट जो है वो सिंसियरिटी, देयर इज नो या कहें नो टेस्ट फॉर द सिंसियरिटी ऑफ रिलीजियस बिलीफ। बेसिकली इसका मतलब ना सिंपल सी एक बात है, रिलीजियस बिलीफ। ये वाला क्वेश्चन अराइज हुआ था जब क्वेश्चन आया था कोर्ट के सामने कि क्या कोई नॉन मुस्लिम जो मुस्लिम बन रहा है वो कन्वर्जन वैलिड है। तो इस पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा गया था कि कोई भी ऐसा टेस्ट है ही नहीं जिससे हम सिंसियरिटी ऑफ रिलीजियस बिलीफ चेक कर सकें, क्योंकि एवरी पर्सन हैज़ अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 एंड आर्टिकल 25। तो एज सच ऐसा कोई राइट है ही नहीं। फिर है खम्बाटा वर्सेस खम्बाटा। इसमें कहा गया था द मोमेंट एनी पर्सन कन्वर्टेड टू एनी अदर रिलीजन दे फॉलो एंड गवर्न बाय द रूल ऑफ अदर रिलीजन। बेसिकली इसमें क्या कहा था कि अगर ए है, ठीक है, वो हिंदू है और ये मुस्लिम बन जाता है, ठीक है, अब नाउ ए जो है वो मुस्लिम बन गया, कन्वर्ट हो गए, तो द मोमेंट, तो इसी सपोज करो वो 1/1/2010 को हो गया, तो ये 1/1/2010 से अब जो इस पर लॉज अप्लाई होंगे वो मुस्लिम लॉ अप्लाई होंगे। और ये बात खम्बाटा वर्सेस खम्बाटा में कही गई है। फिर है विलायती राज वर्सेस सुनीता। इसमें ये कहा गया था कि अगर कोई मैरिज सोलमनाइज्ड हुई है पर्सनल में, सपोज करो ए और बी दोनों की मैरिज जो हुई है वो हुई है अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ, ठीक है, तो उनकी जो मैरिज डिसॉल्व होगी ना, हिंदू लॉ, तो उनकी जो मैरिज डिसॉल्व होगी वो भी दैट ऑल्सो अकॉर्डिंग टू डिसोल्यूशन भी अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ ही होगा। जिस हिसाब से इन दोनों की शादी हुई है, जिस पर्सनल लॉ में इन दोनों की शादी हुई है, उसी पर्सनल लॉ में इनका डिसोल्यूशन होगा या कहें डाइवोर्स होगा, सेम पर्सनल लॉ में जिसमें ये चीज़ हुई है। एलिजाबेथ शरीका वर्सेस अबे शरीका, ये एक ऐसा केस है जिसमें ये मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने इस केस में दिल्ली हाई कोर्ट ने इस केस में प्रतीक्षा वर्सेस परवीन दिनकर त्रिपाठी का केस जो था उसमें भी यही चीज़ हेल्ड करी थी मध्य प्रदेश कोर्ट ने, और यही चीज़ दिल्ली हाई कोर्ट ने भी, ये दिल्ली हाई कोर्ट का केस है, ठीक है। तो ये 2001 में, तो इसमें क्या कहा गया था कि हम किसी पे एक परमानेंट इंजंक्शन नहीं प्रोवाइड कर सकते, किसी को रोक नहीं सकते
किसी को कन्वर्ट करने से हम नहीं कर सकते, लेकिन हम एक चीज़ कर सकते हैं, वो है टेम्पररी इंजंक्शन, सो दैट फैमिली प्रेशर हो जाए, ठीक है, या हम कहें सोशल प्रेशर हो जाए, या किसी भी प्रेशर की वजह से, फैमिली प्रेशर की वजह से वो पर्सन अपने आप को रिकंसिडर कर ले, अपनी बात को रिकंसोलिडेट कर ले, ताकि वो कन्वर्ट ना हो, रुक जाए अपने आप ही। लेकिन देयर इज़ नो सच रूल कि आप किसी पे परमानेंट इंजंक्शन से रोक लगा दो। फिर 9th केस है जावेद वर्सेस हरियाणा 2003, वेरी इंपॉर्टेंट केस। इसमें क्या हुआ था, एक जावेद नाम का पर्सन था, ये एक पंचायत इलेक्शन जो है, पंचायत का इलेक्शन जो है वो लड़ना चाहता था, इलेक्शन लड़ना चाहता था, लेकिन वहाँ पे एक रूल बना दिया कि किसी के भी 2 से ज़्यादा मोर चाइल्ड हुए तो वो इस इलेक्शन में नहीं लड़ सकता। तो इसने इस चीज़ को कोर्ट में वो करी, 2 से, सॉरी चाइल्ड ही, अगर किसी ने 2 से ज़्यादा, 1 से ज़्यादा शादी करी है तो वो इस चीज़ से बाहर हो जाएगा, ठीक है, मैरिज से बाहर हो जाएगा और वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। ऐसे एक रूल जो है वो बना दिया। अब जावेद वर्सेस हरियाणा में आया, सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि ये जो कंडीशन है इलेक्शन की, कंडीशन ऑफ इलेक्शन जो है वो वैलिड है, ऐसा करा जा सकता है, ठीक है, लेकिन क्योंकि बिकॉज जो बाइगैमी है वो इसेंशियल पार्ट नहीं है, इसेंशियल पार्ट नहीं है मुस्लिम लॉ का, पार्ट नहीं है, ठीक है, तो इस वजह से नॉट इसेंशियल, बिकॉज बाइगैमी इज़ नॉट अ इसेंशियल पार्ट ऑफ मुस्लिम लॉ, तो इसलिए। फिर एक है प्रतिकाश वर्सेस परवीन दिनकर, जैसे कि मैंने पुराना भी बताया, और ये भी यही एलिजाबेथ वाला केस है, और ये भी कि आपको हम रोक, नो रिस्ट्रिक्शन, कोई भी रिस्ट्रिक्शन जो है वो नहीं पुट हो सकता ऑन कन्वर्जन, ठीक है, कन्वर्जन पे कोई रिस्ट्रिक्शन पुट नहीं हो सकता। थैंक यू।